15 अगस्त 1947 भारत देश आज़ाद होता है और इस आज़ाद देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया पे राज करते हैं। लेकिन अपने राज में चाचा नेहरू ने कुछ ऐसी गलतियां की है जिसका हमारे देश को आज भी सामना करना पड़ता है। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप चाहो तो उस वीडियो को इस वीडियो के बाद देख सकते हो। चाचा नेहरू के बाद इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं जो 1964 से 1966 तक इंडिया पे राज करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद मोरारजी देसाई, फिर एक से एक फेमस पर्सनालिटी आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। 26 मई 2014 इंडिया के 14th प्राइम मिनिस्टर बनते हैं नरेंद्र मोदी, जिनकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि चाय बेचने वाला बना भारत का प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी 2014 में आते हैं और अभी तक इस देश पे राज कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि वोट किसको दिया जाए, बीजेपी और कांग्रेस, मोदी और राहुल गांधी। तो आइए देखते हैं। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की। अब बात करते हैं वोट किसको दिया जाए, मोदी और राहुल गांधी। अगर बात करें राहुल गांधी की तो उनकी लोकसभा अटेंडेंस लास्ट ईयर 36% थी और उन्होंने केवल 8 डिबेट में ही पार्टिसिपेट किया था। लेकिन डर इस बात का भी है कि बीजेपी पार्टी भारत को क्या बना देगी। बीजेपी गवर्नमेंट स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देती है, साथ ही जीरो प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्राइम रेट भी हाई है। बीजेपी गवर्नमेंट आईटी सेल भी चलाती है जो फेक न्यूज़ फैलाती है और आर्मी को पीआर मशीन समझती है। लेकिन मोदी नहीं तो कौन। आपको याद दिला दे कि ये कोई राष्ट्रपति चुनाव नहीं है जहां हमें नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच वोट करना है। हम लोकल कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं जो किसी पार्टी से बिलोंग करती है। अब चाय बेचने वाला रहे या फिर नाली साफ करने वाला, वोट उसी को मिलेगा जो काबिल रहेगा। किसी भी पार्टी से किसी भी कैंडिडेट को वोट देने से पहले कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। किसी भी कैंडिडेट को वोट देने से पहले उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जानना जरूरी है, क्योंकि एक अनपढ़ नेता देश को नहीं चला सकता। ऐसा नहीं है कि अच्छा लीडर बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लेकिन जो कभी स्कूल नहीं गया वो आपको बताए कि बोर्ड एग्जाम कैसे पास करे तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। जिसके पास मल्टीपल डिग्रियां हैं उसके बारे में पता चलता है कि वो मेहनती है, अपने काम को लेकर कंसिस्टेंट है, और जिसके पास पॉलिटिकल डिग्री है उसके बारे में पता चलता है कि उसे प्रशासन की अच्छी समझ है। अब जो अनपढ़ है, कभी स्कूल नहीं गया, उसे सिर्फ एक ही चीज़ आती है, चोरी करना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें बचपन से स्कूल नहीं भेजा जाता, संस्कार नहीं दिया जाता। वो बच्चे बड़े होकर चोर या फिर डाकू बनते हैं, और हमारे देश में पहले से ही बड़े बड़े चोर नेता हैं। इसलिए वोट डालने से पहले उसकी एजुकेशन के बारे में ज़रूर पता करें। नंबर 2, पब्लिक सर्विस। हमें ऐसे लीडर की तलाश होती है जो अपने बारे में नहीं, पब्लिक के बारे में सोचे, जो अपनी जनता का भला करे। ऐसा नहीं कि सरकार में आने के बाद गरीबों को छत देने के बजाय अपने लिए बिल्डिंगें खड़ी कर रहा है, पब्लिक के लिए अच्छा रोड बनाने के बजाय अपने घर में मार्बल और टाइल्स लगाए। इसलिए किसी भी कैंडिडेट को वोट देने से पहले ये जान ले कि क्या उसने पहले भी कभी जन कल्याण के लिए काम किया है या नहीं। क्या वो किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है जो ज़रूरतमंदों को हेल्प करता है। क्या उसने कभी गलत के खिलाफ आवाज़ उठाया है, क्योंकि गलत का साथ देने और गलत करने के लिए ऑलरेडी हमारे देश में बहुत नेता हैं। साथ ही ये भी जान ले कि समाज में उसका क्या योगदान रहा है, तब जाके किसी को वोट डाले। नंबर 3, वेल्थ ग्रोथ। हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में एक मिडिल क्लास आदमी को 1 करोड़ बनाने में कितनी मेहनत और कितने साल लग जाते हैं। लेकिन वहीं 1 लाख पर मंथ कमाने वाले सांसद की संपत्ति जब 5 साल में 5 करोड़ हो जाती है, तब लोग समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। और ये गड़बड़ क्या है? वो नेता चोर है। इसलिए किसी को भी वोट देने से पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में जान ले कि उसकी संपत्ति कितनी है, उसके पैसे कमाने के अनदर सोर्स है या नहीं। नंबर 4, क्रिमिनल केसेस। ज़्यादातर नेता क्रिमिनल होते हैं या फिर उन पर क्रिमिनल केसेस चल रहे होते हैं। इसलिए वोट देने से पहले उस कैंडिडेट के बारे में जान ले कि वो क्रिमिनल है या फिर उस पर क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा। अगर उस पर 0 क्रिमिनल केस है तो ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन उस पर कोई सीरियस केस है तो ये सोचने वाली बात है। इसलिए अपना वोट राइट कैंडिडेट को ही दे। दोस्तों, ये थी कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको वोट देने से पहले जानना ज़रूरी है। किसी भी पार्टी पे आंख बंद करके भरोसा ना करें, पहले उसके बारे में अच्छे से जान ले।
फिर अपना वोट किसी को डालें। आप अपना वोट बीजेपी को दे या कांग्रेस को, लेकिन वोट उसी को दो जो आपके वोट के काबिल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करें। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि अपना कीमती वोट किसे देना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।